जय श्री राम। राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। रास्ते में वे वृक्षों को गिराते हुए सुग्रीव के राजदरबार में जा पहुँचे। लक्ष्मण को इतना क्रोध में देखकर सुग्रीव के सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के राजनिवास में जा पहुँचे, जहाँ सुग्रीव अनेक स्त्रियों के साथ रासलीला में मग्न था। लक्ष्मण को इतना क्रोध में देखकर सुग्रीव ने अपनी पत्नी तारा से लक्ष्मण के क्रोधित होने और यहाँ आने का कारण पूछने को कहा। पति की आज्ञा का पालन करती हुई तारा मुस्कुराती हुई लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने पास सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। तारा निर्मल वाणी से बोली, हे रघुनंदन, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी है तो आप उन्हें क्षमा करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे राम के कार्यों को अवश्य सिद्ध करेंगे। तारा के वचनों को सुनकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास चले गए। लक्ष्मण के आते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक ओर रोमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, हे वानरराज, संसार दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है, जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। राम ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया है उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए सुग्रीव, तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुनंदन, श्री राम की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है। इसीलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वो मुझसे सहायता मांग रहे हैं, इसलिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। उनके साथ मेरी पूरी सेना और मैं युद्ध के लिए जाएंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, सुग्रीव, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। इतना कहकर दोनों साथ चल दिए।